आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे CMP08 के बारे में कि आखिर ये क्या है, कैसे फाइल होता है, कौन फाइल करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि CMP08 जो है वो कंपोजिशन स्कीम वाले लोग के लिए है जो अपना रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम में लिए हुए हैं। वो अपना जो भी उनका आउटवर्ड सप्लाई होगा वो बेसिकली उनको क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है। क्वार्टरली उस पर सिर्फ नॉर्मली ना वो टैक्स कलेक्ट करते हैं ना इनपुट ले सकते हैं। उनको सिर्फ जो भी टर्नओवर है उसका 1% अगर जो भी रेट्स एप्लीकेबल है उस रेट पे उनको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली 1% आता है। तो वही चीज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैसे फाइल होता है। तो सिंपली हम लोग देख लिए कि CMP08 जो है वो कंपोजिशन स्कीम वाले लोग के लिए है और ये क्वार्टरली फाइल होता है। कैसे फाइल होता है चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन करते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद हम लोग को फाइनेंशियल ईयर चूज करना होता है। उसके बाद हम लोग को आपका ये क्वार्टर चूज करना पड़ता है जिस भी क्वार्टर का है। यहाँ पे आपको 2 फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स CMP08 और एक GSTR 4A। तो आपको CMP08 में जाना है और इसका क्या करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक समरी मिलेगा। आपको समरी क्या मिलेगा, उसमें 4 कॉलम चार रहेगा। सीरियल नंबर 1 में देखिए बोलता है आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। जो भी टोटल सप्लाई है आपका उसको आपको जो भी वैल्यू है, ठीक है, यहां पे ये नहीं होता है कि ये टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, इनवॉइस वैल्यू, ये सारा चीज यहां नहीं होता है। यहां सिर्फ वैल्यू है। मतलब कोई भी गुड्स अगर आप 100 रुपए में बेचे तो आपको यहां 100 रुपया रखना पड़ेगा और उस पर अगर 1% GST है तो आपको 1% CGST में डालना है। SGST ऑटोमेटिक यहां पे ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा बात है कि IGST यहाँ पे क्यों है इस तरह से, ठीक है। IGST जो है वहां पे मतलब ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि सिंपली हम लोग देखें कि कंपोजिशन स्कीम वाले, कंपोजिशन जो स्कीम में सप्लायर्स होते हैं वो बेसिकली IGST में मतलब इंटर स्टेट जो गुड्स होता है वो सप्लाई नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट सप्लाई गुड्स इंटर स्टेट, है ना। इस दैट्स वाई IGST का कॉलम यहाँ पे छुपा हुआ है, ये हाइड है, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद उस पर CGST लिख देंगे यहाँ पे और वो SGST ऑटोमेटिक ले लेगा रेट के अनुसार से। रेट भी हम लोग को खुद मैनुअली यहाँ पे डालना पड़ता है। नेक्स्ट कॉलम है इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब RCM जो है वो कंपोजिशन स्कीम वाले लोग के लिए भी एप्लीकेबल है। वो लोग भी यहाँ पे जाके आपका RCM पे जाके अपना जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे ले लेंगे और उस पर जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो यहाँ पे पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 3 में टैक्स पेबल आ जाएगा और नीचे इंटरेस्ट पेबल अगर कुछ है तो वो चीज यहाँ पे आपको दिखेगा। नेक्स्ट सारा चीज फिल करने के बाद ये आपको एक ये ऑप्शन हो गया। यहाँ पे एक चीज और दिख रहा होगा, यहाँ पे फाइल नील GST CMP08। अगर आपको नील फाइल करना है तो आपको सेलेक्ट करना है और नील फाइल करके सबमिट कर देना है। अब देखिए सारा डिटेल भरने के बाद क्या आता है, सारा डिटेल फिल कर लिए। फिल करने के बाद हमको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद क्या है, सेव रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद प्रीव्यू करना है, ठीक है। प्रीव्यू देख लीजिए, यहाँ पे रेडी टू फाइल है, प्रीव्यू देख लीजिए, प्रीव्यू है ना। प्रीव्यू देखने के बाद ये ड्राफ्ट फॉर्मेट है। ड्राफ्ट फॉर्मेट के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद कंप्यूट लायबिलिटी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड चेक स्टेटस सम टाइम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको कहां जाना है, पेमेंट ऑफ टैक्स में जाना है। और यहां पे जाते ही आपको क्या दिखेगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस में ये सारा चीज है। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट आपको चालान पे क्रिएट करना है। बोलता है scenario if cash balance is in electronic cash ledger more than the amount required to self। मतलब समझिए कि अगर कैश लेजर में, देखिए यहाँ पे कैश लेजर में क्या है, ये कैश लेजर है। कैश लेजर में 40,000, 20,000, 60,000 है, टोटल 60,000 रुपये है। और रिक्वायरमेंट यहाँ कितना है, मात्र 31। तो अब क्या है, 0 रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट क्या है, 0 है। अब उस केस में आपको क्या करना है, ये आई हियर बाय सबमिट करके और सबमिट फाइल कर देना है। अब लेट सपोज अगर मान लीजिए कि आपका अमाउंट कम है ना, क्या है, आपका अमाउंट कम है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे टोटल एडिशनल कैश रिक्वायर्ड होगा। उस पे आपको क्रिएट चालान पे जैसे क्रिएट करिएगा तो जो भी रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे देखिए 21,415 जो है वो उतना का सेम चालान आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और चालान जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद देखिए चालान जनरेट करने का पेमेंट है। पेमेंट करने के बाद आपका क्या है, ये कैश लेजर में, देखिए कैश लेजर में हिट कर गया। कैश लेजर में हिट करने के बाद यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट 0 हो गया। फिर प्रीव्यू देख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है जो भी है और उसके बाद फाइल CMP08 जो है वो फाइल कर देना है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, OTP डाल के या तो फिर DSC से आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जो भी कोड आ जाएगा, स्टेटस आ जाएगा फाइल्ड, फिर आप इसी तरह से चेक भी कर सकते हैं कि आखिर मेरा क्या CMP08 जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह से फाइनल दिखेगा यहाँ पे।
तो इस तरीके से यहाँ पे CMP08 हम लोग फाइल करते हैं। बेसिकली बहुत इजी है, इट्स नॉट एनी मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स नहीं है, सिंपल सा छोटा सा फॉर्म है। उसमें सिर्फ आपको वैल्यू दे देना, टर्नओवर दे देना, जो आपका सेल हुआ है उसका 1% आपको यहाँ पे डिपॉजिट करवा देना है, CGST SGST मिला के, और यहाँ पे आपका जो है वो CMP08 फाइल करना बहुत ईजी है। जो और किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है आपका कंपोजिशन स्कीम में जो है उनके लिए CMP08 ये क्वार्टरली फाइल होता है। तो ये चीज़ हम लोग देखें कि CMP08 फाइल कैसे होता है, किसके लिए एप्लीकेबल है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच जी।